सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एक नई ट्रैवल सीरीज़ में। आज मैं जा रहा हूँ थाईलैंड में मैं जाऊँगा फुकेट और बैंकॉक। तो इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊँगा फुकेट और बैंकॉक की जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, फिर बैंकॉक में जो टेम्पल्स है वो, फिर एक ट्रेन जर्नी है, और इंडिया से आप बैंकॉक मतलब इंडिया से आप थाईलैंड कितने सस्ते में आप जा सकते हैं और कहाँ से आप टिकट करवाएंगे, तो ये पूरी जानकारी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी 10th मई तक थाईलैंड के लिए वीज़ा फ्री है। तो 10th मई के बाद कौन सी वीज़ा आप ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। और अभी क्योंकि अभी फ्री वीज़ा चल रही है, इसलिए अभी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ रहा है, इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊंगा। इस जर्नी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और यहाँ से मैं सबसे पहले जा रहा हूँ फुकेट। तो फुकेट के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी। फुकेट, अगर आप हैदराबाद से फुकेट जाते हैं तो आपकी लेओवर या तो कुआलालंपुर में हो सकती है, या नहीं तो सिंगापुर में, या नहीं तो बैंकॉक में। मेरी जो लेओवर है वो है कुआलालंपुर में। यहाँ से एयर एशिया की फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर। फिर कुआलालंपुर में 3 घंटे लेओवर के बाद फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट है फुकेट के लिए। सबसे पहले मैं जाके चेक इन करता हूँ। चेक इन करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांज़िट वीज़ा के बारे में। तो लेओवर के लिए आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता दूँगा। चेक इन कर लिया हूँ, करीब 1 घंटा जैसा समय लगा। चेक इन में ना सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े। जो जाने का टिकट है वो तो दिखाएंगे ही, पासपोर्ट और रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर होगी सिक्योरिटी चेक। ये रही यहाँ पे इमिग्रेशन, पासपोर्ट कंट्रोल। यहीं पे आपका इमिग्रेशन भी हो जाएगा और सिक्योरिटी चेक भी हो जाएगा। सिक्योरिटी चेक डोमेस्टिक के लिए अलग है, ये है डोमेस्टिक वाली, और ये है इंटरनेशनल वाली। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करके ये अभी आ गया हूँ जो बोर्डिंग एरिया है यहाँ पे। इमिग्रेशन में भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जो चेक इन में मांगे थे, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, रिटर्न फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग्स, और किस पर्पज़ से जा रहे हैं ये पूछा। मेरी जो फ़्लाइट है हैदराबाद टू फुकेट वाया कुआलालंपुर, इस फ़्लाइट का फेयर है 11,500 रुपीज़ मुझे पड़ा है। मैंने टिकट करीब 2 से ढाई महीने पहले करवाई है। अगर आप साउथ इंडिया से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप 4 महीने पहले टिकट्स बुक कर लीजिए। 4 महीने पहले फ़्लाइट टिकट्स बहुत सस्ती रहती है। ये जो फ़्लाइट है मुझे 11,500 की पड़ी। यही टिकट 4 महीने पहले 9,000, 9,500 ऐसा रेट चल रहा था। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, पहुंच गया हूं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 2.5 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ से अब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है फुकेट के लिए, और करीब 3 घंटे जैसा समय अभी बचा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लेओवर के लिए अगर आपकी सेम सिंगल पीएनआर है, सिंगल पीएनआर में अगर आपने दोनों कनेक्टिंग फ़्लाइट करवाई है तो यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ़्लाइट से उतरेंगे, उतर के जस्ट आपको ये एक बोर्ड आपको फॉलो करना है, मैं दिखा देता हूँ। आप अपने फ़्लाइट से उतर के बस ये वाली बोर्ड को आप फॉलो कीजिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, तो आपको जाना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में। जस्ट इस बोर्ड को फॉलो कीजिए, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लिखा है वैसे वैसे चले जाइए। और डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए इमिग्रेशन भी क्लियर होगा, तो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र और इमिग्रेशन एक ही जगह पे है। सारे देखिए पूरे डिटेल्स में लिखे हुए हैं। और ऐसे थोड़ा चलना पड़ता है, ये एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ी, और ये एयरपोर्ट एयर एशिया की हब भी है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एयर एशिया के फ़्लाइट्स यहाँ पे आए हैं।
टॉयलेट्स यहाँ पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड भी दी हुई है, आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो कितने बजे है और कौन से गेट से है, ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जब आप इंडिया में चेक इन करेंगे ना, अगर आपकी सिंगल PNR में दोनों टिकट्स अगर आपने करवाई है, आपको दोनों बोर्डिंग पासेस इंडिया में ही आपको दे देंगे। वहाँ पे जो कनेक्टिंग फ़्लाइट की जो गेट नंबर है वो नहीं लिखी हुई रहती है, इसलिए वो आपको इस डिस्प्ले बोर्ड में, ये रही डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ पे आपको आके थोड़ा वेरीफाई कर लेना होगा। और अगर आपकी दोनों फ़्लाइट की PNR अलग है, फिर आपको इमिग्रेशन क्लियर करके फिर चेक इन काउंटर में जाएंगे, जाके फिर बोर्डिंग पास, फिर सिक्योरिटी चेक, फिर दूसरी वाली फ़्लाइट आप बोर्ड करेंगे। ये रहा वो क्रॉसिंग जहाँ से पैसेंजर्स पूरे डिवाइड हो जाते हैं। थोड़ा और सामने जाके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है लेफ़्ट साइड, और जो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र है वो है राइट साइड। मेरी फ़्लाइट है ये वाली 10:30 फुकेट AK832, गेट नंबर है L8। तो अभी L8 के लिए बहुत चलना पड़ेगा। और बाकी ये रहा ट्रांजिट हॉल, देख लीजिए। गेट नंबर L8 बहुत दूर है। अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए ये बग्गी फ्री सर्विस है। अच्छा, यहाँ पे ना हर एक गेट पे, जैसे देखिए ये एक रो है, इस रो में गेट नंबर L1 से लेके L22 तक है। तो यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेकिंग होती है। अभी जस्ट ये सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किया, और जो वाटर बॉटल थी, वाटर बॉटल ले लिया। ये इस मामले में आप एक खाली बॉटल कैरी कीजिए, उस खाली बॉटल में आप यहाँ पे अंदर जाके रिफ़िल करवा सकते हैं।